हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए हम लोग पार्ट नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। वीडियो को हमारे जो पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के आइए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए। ये तो डिस्क्लेमर है पहले ही। और आइए, जिन बच्चों ने तीनों पार्ट देखे रखे हुए हैं, वेरी गुड। आ जाइए, पार्ट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक्सप्लेनेशन के लिए जो है आपको समझना आपको पड़ेगा। आपको चीज़ों को एक बार कहते नहीं कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं मैनेजमेंट की दुनिया में, आइए उनके एक नज़र डालते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, यानी कि हम लोग कैसे चीज़ों को और अच्छे से मैनेजमेंट कर लें और अच्छे से आउटपुट अपना निकाल के आएँ। समझ रहे हैं बात को, तो उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। जस्ट इन टाइम, सर ये तो मैंने पहली बार सुनी। कोई बात नहीं बच्चे, जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है, मिनिमल इन्वेंट्री, प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड। देखो, ये बात हमने पढ़ दी बुकिश लैंग्वेज। अब आप लोग हिंदी में समझिएगा कि भैया जब इन्वेंट्री की ज़रूरत है तभी इन्वेंट्री कहाँ से आ रही है, वेयर हाउस से आ रही है। कहाँ से आ रही है बच्चे, वेयर हाउस से इन्वेंट्री आ रही कहाँ पे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। ओके, क्लियर है। तो जस्ट इन टाइम का मतलब सिंपल सा ही होता है, ये बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम, वहाँ पे अच्छे से ये लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया कि भैया जस्ट इन टाइम का मतलब ये समझ लो, जैसे हमारे मैं एग्जाम्पल के थ्रू में अगर मैं समझाऊँ तो देखिएगा बच्चे, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे ए हमारा प्रोडक्शन वाला है, ठीक है, और बी क्या है, बी हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस फैसिलिटीज देता है। अब ए क्या है, ए जो है बी के पास ए का रॉ मटेरियल रखा रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए का रॉ मटेरियल मान के चलते हैं, बी के पास फॉर एग्जांपल लगता है रॉ मटेरियल, अपने पास लगता है 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। ओके, तो बी की कितनी कॉस्ट लगी हुई है इसमें, 1 लाख रुपए की लगी हुई है। भाई बी का काम ही वही है, बी ए जैसे बहुत सारे सप्लायर्स को जैसे देता है, जैसे सी से भी डीलिंग करता है, जेड से भी डीलिंग करता है, मतलब उसका भाई काम ही रोजमर्रा का ये है कि रॉ मटेरियल सप्लाई कराना ए जैसे लोगों को, ठीक है। उनमें से ए भी क्या है, उनका एक सप्लायर है, मतलब ए भी सॉरी क्या है उनका एक मतलब कस्टमर है। तो ए ने क्या करा, ए ने मैन्युफैक्चरिंग ए को करनी है, फॉर एग्जांपल गुड एक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको, ठीक है। जैसे एक्स गुड कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं ईयरबड की बात करते हैं, ईयरबड्स, ईयरबड्स की क्या करनी है, ए को मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ए ने क्या करा, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाया, बी से मंगवाया। सर कितनी देर में आ जाता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बेटा जस्ट इन टाइम का मतलब यही होता है कि जब चाहो तभी आ जाएगा। ओके, बस आपको कुछ आपको कोटेशंस आपको भेजनी पड़ती हैं, ठीक है, कोटेशन आपको भेजनी पड़ती है। तो ए को क्या बनानी, ईयरबड का ए को मिला, क्या मिला, ऑर्डर आपको मिला, ऑर्डर मिला किन से, बोट कंपनी वालों से ऑर्डर मिला कि भैया हमारी ईयरबड हमारी कितनी बना दो, 100 ईयरबड हमारी बना दो, ठीक है। तो 100 ईयरबड बनाने के लिए ए को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए भाई। अब रॉ मटेरियल तो ए के पास कुछ है नहीं, ए भैया जो है अपने तो क्या कहते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं बी के पास। ए ने कॉल करी बी के पास, हेलो हेलो बी आपके पास क्या रॉ मटेरियल है, उन्होंने बी ने कहा यस हमारे पास है। उन्होंने कहा कितनी देर में, उन्होंने कहा ठीक है शाम तक। उन्होंने कहा शाम तक उन्होंने जो है उनके प्रोडक्शन वेयर हाउस में क्या कर दिया, यहाँ पे रॉ मटेरियल उन्होंने पहुँचवा दिया। जब रॉ मटेरियल उनके पास आ गया, उन्होंने अपनी क्या कर दी, प्रोडक्शन उन्होंने चालू कर दी, और उन्होंने प्रोडक्शन देते हुए बोर्ड को क्या कर दिया, सप्लाई उन्होंने कर दिया। अच्छा सर, अब आपने इतना सब तो चीज़ हम लोगों को समझा दिया कि भैया बी रखता है रॉ मटेरियल, ए क्या करता है, ए मैन्युफैक्चरिंग पे ही सिर्फ कंसंट्रेशन करता है। और इससे सर हम लोगों को एक बात और क्लियर हुई कि इसमें सर स्पेशलाइजेशन चीज़ें हो जाती हैं। पर एक बात आप हमें ये बताइए कि सर ये सर रॉ मटेरियल का इधर उधर जो ए बेचारा लेके जाता है, इसकी कॉस्ट भी तो सर इसकी लगती होगी, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई या वो सब चीज़ें हो गई। हाँ बच्चे, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई आपको, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें मेजर कॉस्ट इसमें होती है जो कि लगती है ए की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो भैया ए भाई साहब की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो काफ़ी कम होती है जो कॉस्ट अपने पास वो उतना सामान वो रखे।
बात को दोबारा से समझिएगा। जैसे ए ने जैसे मैन्युफैक्चरिंग जैसे करनी थी, तो ए अगर 1 लाख अगर क्या कहते हैं 100 ईयरबड का अगर रॉ मटेरियल अपने पास रखेगा तो उतनी कैपिटल भी तो उसकी फंसी रहेगी। क्लियर है बच्चे? कैपिटल जब उसकी फंसी रहेगी, कैपिटल का मतलब उसका 1 लाख रुपए का पैसा भी तो फंसा रहेगा, जो बी ने जो लगा के बैठा हुआ है वो ए का फंसा रहेगा। और वो उस 1 लाख रुपए से ए क्या कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। अभी इस जस्ट इन टाइम के आने के बाद, जस्ट इन टाइम के आने के बाद ए का पैसा जो है 1 लाख रुपए क्या हो गया बच्चे, फ्री हो गया। फ्री हो गया तो ए क्या कर सकता है, ए कुछ भी कर सकता है उस उन पैसों से। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की दुनिया में, और ये कॉस्ट सेवर कॉन्सेप्ट है। इसमें बी भी अपने कॉस्ट को लगा के बी स्पेशलाइजेशन कर रहा है, ए मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, और वहाँ पे कॉस्ट भी क्या हो रही है बच्चे, सेव हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए पढ़ लेते हैं कि जस्ट इन टाइम होता क्या है। अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट अलाइंग द रॉ मटेरियल ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि प्रोडक्शन शेड्यूल से डायरेक्ट सप्लायर के पास आता है और सारा का सारा प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। सर लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिंपल सा ही होता है कि एलिमिनेट वेस्टेज करना, वेस्टेज को कम से कम करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। एंड सर व्हाट डू यू मीन बाय काइजन? काइजन इज अ कॉन्टिन्यूअस स्मॉल इम्प्रूवमेंट। जैसे कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मति हुई सुजान, यानी कि छोटे छोटे प्रयासों से आप क्या होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल सा यही है कि स्मॉल स्मॉल जो इम्प्रूवमेंट जो आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए आप करते हो, उससे आप क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आप काम आप कर पाते हो। ठीक है, काइजन एक जापानीज टर्म है जो कि चेंज फॉर बेटर, यानी कि चेंज किस लिए कर रहे हैं हम लोग, बेटरमेंट के लिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि जीवन में कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करती है, हेल्प आउट करती है। इट इज़ अ फिलोसफी and set of practices that focuses on the small increment and improvement in the processes of the system that involve in every organization from top level management to front line worker, यानी कि लोअर लेवल, टॉप से लोअर तक सब में क्या होनी चाहिए, काइजन जो मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेटजी है, काइजन जो है क्या कहते हैं टर्म है, उसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी अपनी लाइफ में। और आपको एज ए स्टूडेंट भी आपको काइजन टेक्निक आपको इस्तेमाल आपको करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। आज आपने 2 घंटे आज आपने पढ़ा, कल आप 2.5 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो काइजन स्टडी क्या कहती है बेटा, फॉर द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ चेंज, चेंज फॉर बेटरमेंट। ओके सर, 6 सिग्मा क्या होता है? 6 सिग्मा रिड्यूस द डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट को आपको कम करना है, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड डेटा एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। तो 6 सिग्मा सिंपल सा ये कहता है कि भैया डिफेक्ट को क्या करो, कम से कम करो, क्वालिटी को बढ़ा दो और डाटा एनालिसिस को भी बढ़ा दो। ओके ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये जो छोटा सा जो मॉडर्न टेक्निक्स जो थी, जिसको मैं पार्ट 3 में ही मैं कंप्लीट कर सकता था, पर मैंने उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो आपके लिए बनाई। तो इसमें सिंपल सा ये है, समझाने का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये था कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी कि भाई आप लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोग बड़े हाई एंड आप लोग चले जाएं, आप लोग समझा पाएँ, आप लोगों को फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको समझाया गया। ठीक है, तो अगर हम लोग समरी के ऊपर, हम लोग कंक्लूजन के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग चैप्टर के एंड पे हैं। तो टेलर जो है फोकसेस करते हैं फैक्ट्री वर्कर पे एंड द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर फोकसेस करते हैं। ठीक है, बट जो हमारे फ्योल जो फोकस इस पे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये बात आपको समझ में आई? ये बेसिक डिफरेंस है बच्चे। टेलर किस पे फोकस करते हैं? टेलर हमारे फोकस करते हैं फैक्ट्री वर्कर एंड लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स के ऊपर ये काम करते हैं, ये टॉप लेवल के लिए काम करते हैं। आप ऐसे समझ लो, ये भाई साहब टेलर भाई साहब लोअर लेवल के लिए काम करते हैं, ये टॉप लेवल के लिए काम करते हैं। बोथ कंबाइंड फाउंडेशन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट स्टडी, यानी कि दोनों को जब हम लोग कंबाइन जब हम लोग कर देते तो मॉडर्न मैनेजमेंट स्टडी जो है हम लोगों की यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो ये बेटा बेसिक डिफरेंस है एमंग द टेलर एंड फ्योल। आप लोगों ने पढ़ा, समझा, आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
एंड फॉर देट आप लोग अच्छे से आप लोग करिए, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सीखते रहें, ठीक है, और अपना अच्छा आप लोग करें, ठीक है, ओके, बाय बाय।